चलो, हमारे आज जो टॉपिक हैं 3 हैं और तीनों को हम अलग अलग समझेंगे। नाभि की समस्या, नलों की समस्या या कोड़ी की समस्या। ये तीनों ऐसी समस्याएं हैं जो ना तो किसी रिपोर्ट में नज़र आती हैं, ना ही कोई इसका टेस्ट है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये समस्या होकर भी समस्या नहीं है, यानी कि ये समस्या तो है और जिसको है, तो नाभि, नले और कोड़ी की समस्या जिसको है वही इसको भुगत सकता है और वही जान सकता है। यानी कि नाभि की समस्या, अगर नाभि अप डाउन हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, तो आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, कोई ब्लड टेस्ट करा लीजिए, नहीं समझ आएगी। लेकिन जिसकी हो गई है उसको बड़ी समस्या हो जाएगी, तो वो हमेशा परेशान रहेगा। तो हमें ये समझना है कि नाभि एक्चुअल में हम चेक कैसे करेंगे और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो पहले नाभि की बात करेंगे, फिर कोड़ी की बात करेंगे, फिर नलों की बात करेंगे। तो जिसकी भी नाभि हमने चेक करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान करना है कि हमें खाली पेट ही नाभि को चेक करना चाहिए। अगर आपको सही जानकारी नाभि के बारे में चाहिए तो खाली पेट ही करना है। और खाली पेट का मतलब ये है कि कम से कम 5 से 6 घंटे का खाली पेट होना चाहिए। यानी कि अगर उसने दोपहर में खाना खाया है तो आप शाम को चेक करेंगे, अगर उसने सुबह खाना खाया है तो दोपहर में चेक करेंगे, अगर उसने रात में खाना खाया है तो सुबह चेक करेंगे। तो इसलिए अगर नाभि के पेशेंट को अगर आप देख रहे हैं तो नाभि के पेशेंट को सुबह ही डायग्नोज करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले खाली पेट होना चाहिए। दूसरा, उसको हल्के कपड़े पहनना है, मतलब कि आप जीन्स वगैरह टाइट पहनकर नहीं रखना, नहीं तो नाभि सही डायग्नोज नहीं होगी, ठीक। और नाभि जब भी चेक करेंगे, खड़े होकर बिल्कुल भी नाभि चेक ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआती है टाइम आपका, तो फिर लिटाकर ही नाभि को चेक करना है। नाभि चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप YouTube पर डालेंगे तो बहुत सारे तरीके। आप नाखून से चेक कर सकते हैं, आप हाथ की रेखाओं से चेक कर सकते हैं, आप पैर के अंगूठों से, दोनों से चेक कर सकते हैं, आप ब्रेस्ट के साइज से, यानी कि आपके नाभि से आपके चेस्ट की दूरी कितनी है दोनों की, इससे नाभि को चेक कर सकते हैं। तो नाभि चेक, आप किसी को सिंपल खड़ा कर दोनों कानों के साइज़ कितना है इससे चेक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति खड़ा कैसे है उससे चेक कर सकते हैं। ऐसा मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस नाभि के बारे में डाली हुई हैं, उन पर जाएंगे तो 10-12 तरीके मैंने चेक करने के बताए हैं। सिंपल अभी हम बात करेंगे कि पेट से कैसे नाभि को चेक करना है। तो नाभि क्या है, ये आप देख रहे हैं इनका, ये नाभि का मतलब ये है कि नाभि वो एरिया है, हाथ नीचे रख लो। सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स होकर लिटाना है, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नाभि वो पार्ट है जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो गर्भ के अंदर प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा का कनेक्शन यहाँ से है। यानी कि जो भी हमारा पोषण चलता है माँ के गर्भ के अंदर, इस नाभि के द्वारा ही चलता है। जब हम डिलीवरी हो जाती है, यानी कि हम बाहर आ जाते हैं, तो इसी नाभि के कनेक्शन को काटा जाता है ताकि हमारा खुद का सिस्टम डेवलप हो जाए। तो नाभि का पॉइंट हमारा ये, आप देखेंगे सभी को ये नाभि होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि नाभि आपको ढूंढने की ज़रूरत है, तो नाभि सबके पास है। नाभि के ऊपर आप सारी उंगलियां मिलाकर इस तरीके से रख लीजिए। यहाँ पर एक धड़कन है, उस धड़कन को महसूस करना है। यानी कि जो हमारी हार्ट बीट है वही सेम ऐसी, जैसे हम यहाँ हाथ रखें तो एक धक धक धक, ये एक वाइब्रेशन आपको धक धक की आवाज़ सुनाई देगी। सेम ऐसी ही धक धक की आवाज़ आपको नाभि के ऊपर भी सुनाई देती है, महसूस होती है। एक लगता है कि कोई चीज़ नीचे गई, फिर वापस आई, फिर नीचे गई, फिर वापस आई। इसी को नाभि का धड़कना कहते हैं। यानी कि नाभि धड़क रही है और नाभि सही जगह पे धड़क रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी नाभि है, ये जो नेवल है, इसके नीचे ही ये धड़कन आपको महसूस होनी चाहिए। यानी कि आप सारी उंगलियों को मिलाकर आप सिंपल से इस तरीके से प्रेस करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि खाली पेट होना चाहिए, तो खाली पेट में आप हल्का सा ज़्यादा प्रेशर दे सकते हैं। अगर खाना खाया हुआ है तो आप प्रेशर नहीं दे सकते क्योंकि वो टाइट हो जाएगा। तो पेट मुलायम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये चेक करना है कि आपको धड़कन आ रही है या नहीं आ रही है। पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हाथ बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स शरीर होना चाहिए। और बहुत ध्यान से आपने देखना है, किसी से बातचीत करते हुए, फ़ोन पे बातचीत करते हुए कि ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, तभी आपको नाभि यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली नज़र आएगी।
है ना। तो जैसे मैंने यहाँ दबाया तो इनके धक धक की आवाज़ आनी शुरू हो गई और आप देख भी सकते हैं एक कंपन सा आपको महसूस होगा। तो अगर नाभि आपकी नाभि के ऊपर ही धड़क रही है, इसका मतलब कि नाभि आपकी ठीक है ना। तो इससे आपको एक डायग्नोज हो जाएगा। अगर नाभि की जगह पर नहीं है, फिर उसे ढूंढना है कहाँ पर है। तो कैसे ढूंढेंगे? नाभि से 1 इंच ऊपर यहाँ चेक करेंगे, यहाँ धड़कन है या नहीं है। फिर 1 इंच ऊपर या 1 सेंटीमीटर ऊपर थोड़ा सा ही हमने चेक करना है, यानी कि इतने एरिया में ही नाभि ऊपर जाएगी। ऐसे नहीं कि नाभि ऊपर बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, ये भी ध्यान करना। कई लोग यहाँ पर नाभि को चेक करने लग जाते हैं, यानी कि 2-3 इंच या 2-3 सेंटीमीटर ही यहाँ पर नाभि ऊपर नीचे जा सकती है। तो इसको ऊपर चेक करना है, यहाँ है या नहीं है। फिर आपको इधर पता लग जाएगा नाभि ऊपर जा सकती है, ऐसी नाभि नीचे भी जा सकती है। ऐसे चेक करना, ऐसे चेक करना, बिल्कुल पास पास ही चेक करना है। नाभि दाएं या बाएं भी जा सकती है, तो हमने यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करना है, फिर ऐसे चेक करना है। तो नाभि आपको कहीं ना कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि नाभि मिलेगी नहीं। धड़कन तो है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, इस धड़कन को हम और आप नहीं रोक सकते, तो धड़कन तो होगी। यानी कि नाभि के ऊपर धड़कन है तो ये बिल्कुल ठीक है। नाभि से ऊपर है तो नाभि हटी हुई है, नाभि से नीचे है तो भी हटी हुई है, नाभि से दाएं या बाएं है तो भी नाभि हटी हुई है। नाभि के खिसकने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, लगातार बढ़ी रहती है, तो न्यूरोथेरेपी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। यानी कि न्यूरोथेरेपी में हम एसिड की मात्रा को डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम एसिड और अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं, हम उंगलियों से एसिड अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं, हम किडनी के माध्यम से चेक कर सकते हैं, हम लंग्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और जिसकी बॉडी एसिडिक नेचर की होगी उनकी नाभि खिसकने के ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि नाभि को एक तो डायग्नोस करना, फिर उसे परमानेंट ठीक करना, ये सेकंड स्टेप है। तो पहले उसकी बॉडी के एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना है। अगर आप नाभि को परमानेंट ठीक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले बॉडी के एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना है। क्योंकि एसिडिक बॉडी अगर आपकी रही और आपने नाभि को ठीक किया तो नाभि एक बार तो ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद ही नाभि फिर खिसक जाएगी। बहुत सारे लोग पेशेंट ये कहते हैं कि नाभि ठीक कराई, कुछ दिन ठीक रही, फिर खिसक गई, फिर ठीक कराई, फिर खिसक गई। तो इसका मतलब ये है कि नाभि को वापस अपनी जगह पर परमानेंट ठीक करने का एक ही तरीका है कि आपको बॉडी के एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना ही पड़ेगा परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। तो एसिड को डाउन कर कर उसको बैलेंस करना है। अब दूसरी चीज़, नाभि जब ऊपर की तरफ खिसकेगी, नाभि जब ऊपर की तरफ खिसकेगी यानी कि आपको धड़कन जो ऊपर की तरफ सुनाई दे रही है, तो वो कुछ सिम्टम्स भी देगी। जैसे आपको गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, आपको डकारें बहुत ज़्यादा आएंगी, आपको पेट के एरिया में दर्द हो सकता है, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है, आपको सिर दर्द हो सकता है। यानी कि नाभि से ऊपर के हिस्से में समस्याएं, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि नाभि के ऊपर खिसकने पर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हैं वो ऊपर के एरिया की तरफ जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, चाहे आपको डकार आने की लगातार की समस्या है, या आपको वॉमिटिंग की फीलिंग है, ये सब नाभि के खिसकने के कारण हो सकता है। और वो नाभि आपको ऊपर ही मिलेगी। अब नाभि ऊपर चलेगी तो न्यूरोथेरेपी में मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि हमें एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना है। दूसरा, इसमें जो ONS का इस्तेमाल है, यानी कि ओल्ड नाभि सेट, हमारे ऊपर गई नाभि को नीचे लाने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, इसमें व्यक्ति को वज्रासन में जितना देर बैठ सकता है, यानी कि वज्रासन में जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठना चाहिए नाभि को नीचे लाने के लिए। तीसरा, ABD सेटिंग का फर्स्ट पार्ट हमारा इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे कि नाभि अपने आप नीचे वापस धीरे धीरे कुछ ट्रीटमेंट के बाद आनी शुरू हो जाती है। अब नाभि अगर नीचे की तरफ खिसक जाए तो यानी कि मैंने आपको बताया कि इतने एरिया में आपको नाभि नीचे जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इतने एरिया में ही आपको नाभि को ढूंढना है। और नाभि अगर नीचे चली जाए तो क्या सिम्टम्स होंगे? आपको नीचे वाले सिम्टम्स यानी कि प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि फीमेल में अगर नीचे की तरफ चली जाए तो आपके पीरियड्स की समस्या आ सकती है, अर्ली हो सकते हैं, डिले हो सकता है।
आपका यूट्रस अपनी जगह से खिसक सकता है, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो सकता है, पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, बगंदर की दिक्कत हो सकती है, या आपको लोअर एब्डोमेन में एक मीठा मीठा सा दर्द परमानेंट बना रह सकता है। तेज भी हो सकता है, हल्का हल्का मीठा मीठा सा भी दर्द बना रह सकता है। नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो लूज मोशन भी हो सकते हैं, है ना। तो नाभि नीचे की तरफ खिसकेंगे तो आपको पीरियड से रिलेटेड, या आपको टेस्टिस में, मेल को टेस्टिस में भी पेन जा सकता है। मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर मीठा मीठा सा दर्द है, तो इसका मतलब कि ये नाभि के कारण भी हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नाभि क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। हम पूरे शरीर को चारों तरफ से खींच कर रखने का जो सेंटर पॉइंट है, अगर नाभि नीचे की तरफ खिसकेगी तो नीचे वाले ऑर्गन ढीले हो जाएंगे, और ढीले होने से क्या होगा कि वहाँ से उनका सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। अगर नाभि नीचे की तरफ खिसक जाए तो इसके लिए वही एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना ये सबसे ज़रूरी है। उसके साथ में हमारा न्यूजेंस फार्मूला जो है, दूसरा ये फार्मूला दिया जाएगा, यानी कि न्यूजेंस फार्मूला, और इसमें खास तौर से WD वाला पॉइंट हमारा ज़्यादा हमने स्टिमुलेट करना है। दूसरा एक और हमारा P पॉइंट है, अगर नाभि नीचे की तरफ खिसक जाए तो P पॉइंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरा, इसमें हलासन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हलासन में आप पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और पीछे की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि नाभि को हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, तो हलासन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वज्रासन में दोनों में कर सकते हैं, इसमें भी वज्रासन कर सकते हैं। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो आप कभी भी और किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। तो नाभि के नीचे खिसकने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब आती है कंडीशन कि नाभि दाएं या बाएं खिसक जाए तो क्या होगा। नाभि अगर दाएं खिसक जाए, यानी कि इनके राइट साइड में खिसक जाती है, यानी कि इस एरिया में आती है, वो भी इतने एरिया में आएगी, तो यहाँ के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको फैट नहीं पचेगा, है ना। और आपको, क्योंकि यहाँ ये जो पार्ट है वो अल्कलाइन वाला है, ये अल्कलाइन की वजह से लूज मोशन ज़्यादा वाले हो सकते हैं। नाभि नीचे खिसकेगी तो भी लूज मोशन होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको मोशन बार बार आएंगे, लूज हो या ना हो, लेकिन बार बार आएंगे। लेकिन अगर इधर की तरफ खिसकेगी तो लूज मोशन पानी की तरह ज़्यादा आएंगे, यानी कि पानी ज़्यादा आएंगे। अब लूज मोशन का मतलब क्या है? लूज मोशन का मतलब ये भी है कि मोशन बार बार आना। अब पूछते हैं कि भाई सेमी सॉलिड है, सॉलिड है या लूज है, तो इस कंडीशन में जब खिसकेगी नाभि तो लूज मोशन आपको लिक्विड की तरह आएंगे, यानी कि पानी के रूप में ज़्यादा मोशन तंग करेंगे। दूसरा, यहाँ पर जब भी नाभि खिसकेगी तो आपके इस एरिया में दर्द भी आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि अल्कलाइन की वजह से दिक्कत आ रही है। इसमें आपको ये भी है कि किडनी के डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी कि आपको बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा बढ़ सकती है। तो तब भी, इसलिए जब भी हम इसका इधर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक करेंगे, तो एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करेंगे। चाहे वो एसिड बढ़ा हुआ हो तो एसिड को बैलेंस करेंगे, अल्कलाइन बढ़ी हुई होगी तो अल्कलाइन को बैलेंस करेंगे। और अगर नाभि इधर की तरफ खिसकी हुई है, राइट साइड में खिसकी हुई है, तो उस समय पर हमने एक और एक्सरसाइज का ध्यान करना है कि ये पैर यहाँ रखकर इसको हमने नीचे की तरफ प्रेस करना है। ये प्रॉपर तरीके से जितना ऊपर जा सकता है, यहाँ इस पैर को सीधा रखकर इसको नीचे की तरफ हमने खींचना है। जितना आप खिंचाव दे सकते हैं तो नाभि यहाँ से अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट आपके एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने के बाद के हैं, यानी कि एसिड अल्कलाइन जब बैलेंस होगा तो नाभि फिर अपनी जगह पर वापस जाएगी। अब चौथी कंडीशन कि नाभि लेफ़्ट साइड में खिसक जाती है, यानी कि बाईं तरफ खिसक जाती है, तो हमें ये ध्यान आना चाहिए कि हमारी लेफ़्ट साइड बॉडी एसिडिक नेचर की होती है, यहाँ पानी की कमी सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि नाभि अगर इधर की तरफ लेफ़्ट साइड में खिसकेगी तो नाभि आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगी, आपको मोशन एक बार में क्लियर नहीं होगा, या मोशन आपको दिन में 2-3 बार जाना पड़ेगा तब जाकर आपको क्लियर होगा। तो मोशन से रिलेटेड समस्या, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या जब नाभि लेफ़्ट साइड में खिसकेगी तो होगी। आपको धड़कन भी इधर आएगी, इधर के ऑर्गन्स में पेन आना शुरू हो जाएगा, ये लूज होने शुरू हो जाएंगे, और उस कंडीशन में भी हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करेंगे
और साथ में हम अब अपोजिट डायरेक्शन में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ इसको रखेंगे, ये हाथ से हम पकड़ेंगे और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने से जब यहाँ की मांसपेशियाँ खींचेंगी तो ये नाभि को अपने आप वापस अपनी जगह पर लेकर आएंगी। तो ये हमने प्रेशर बनाकर रखना है और यहाँ से नाभि को अपनी जगह पर वापस लेकर आना है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो आपका आसन है, ये बेस्ट माना जाएगा जब हम नाभि को दाएं बाएं खिसकी होती है। न्यू जीन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और साथ में जब हम इसमें एसिड अल्कालाइन को बैलेंस करेंगे, पेन पॉइंट्स पे भी काम करें, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में पेन पॉइंट्स अगर जब भी दर्द हो रहा है तो उस एरिया का दर्द आप निकाल दीजिए, धीरे धीरे अपने आप नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाती है। तो नाभि को चेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डायरेक्ट हमने ये सीखा कि नाभि को डायरेक्ट उसी जगह पर हम कैसे चेक करें। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे, आपकी आईब्रोज से चेक कर सकते हैं, कान से चेक कर सकते हैं, आपके ब्रेस्ट के दूरी से चेक कर सकते हैं, आपके घुटनों से चेक कर सकते हैं, आपके अंगूठों से चेक कर सकते हैं, हाथ की रेखाओं से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके अलग अलग हैं। तो डायरेक्ट हम नाभि के ऊपर ही नाभि को चेक कर ये जो फॉर्मूले, ये स्टेप्स मैंने बताए हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो नाभि परमानेंट ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।